हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मलयालम फिल्म मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी फिल्म को, जिस फिल्म के साथ रिलीज होने से पहले ही 3 नेशनल अवार्ड्स को जोड़ दिया गया। यानी फिल्म के रिलीज से पहले ही इस फिल्म की हाइप नेशनल अवार्ड ने ही अच्छी खासी बना दी थी, जिसमें बाकी की बची कुची कसर इस फिल्म के ट्रेलर ने पूरी कर दी, जिसे देखकर डेफिनेटली ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि फिल्म को विजुअली एक ट्रीट के हिसाब से बनाया गया है, यानी कि काफी अच्छे खासे बजट में, जिस कारण से ये फिल्म अपनी सेट डिजाइनिंग से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक में काफी ज्यादा परफेक्ट है। इसलिए ऐसी फिल्म को तो थिएटर में ही देखना बनता है, जिसमें कास्टिंग भी कमाल की ही कास्ट की गई है। ऊपर से फिल्म बॉलीवुड से निकल कर आ रही है, यानी कि मलयालम इंडस्ट्री से, जिसमें कंटेंट की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। तो फिल्म को देखने के कई सारे रीजन हैं, जिनमें से एक रीजन फिल्म के राइटर डायरेक्टर प्रियदर्शन का पैशन भी है, जिसे उन्होंने पकड़ कर रखा था, छोड़ा नहीं। यानी कि ये फिल्म उनके अकॉर्डिंग 20 साल पहले ही बन जानी चाहिए थी, बट उस टाइम पर फिल्म का बजट उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनका ये सपना 2017 में पूरा होने लगा और फाइनली जाकर अब उस पर एक पूरी के पूरी 3 घंटे की लेंथी फिल्म बना दी गई है, जिसकी कहानी मोहन लाल के कैरेक्टर कुंजाली मरक्कन द फोर्थ पर फोकस करती है, जिनकी हिस्ट्री ज्यादा तो नहीं है। तो उसी हिस्ट्री को लेकर प्रियदर्शन की तरफ से कुछ फिक्शंस को भी ऐड कर इस फिल्म को पूरा किया गया है, ताकि वो लोगों को दिखा सके कि कुंजाली के टाइम पीरियड में पोर्तुगीज को हराना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि इस कैरेक्टर के चलते हुआ भी। लेकिन अगेन कहूंगा कि इस तरीके से वो दिखाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये फिल्म किस हद तक कामयाब होती है, किस हद तक नहीं। चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर डिस्कशन करते हैं, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री और हाँ ऑनेस्टी के साथ। लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की है। सो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि इस फिल्म का बजट एक अच्छे खासे लेवल का रखा गया था, जिसे फिलहाल तो रिवील 100 करोड़ का ही कर किया गया है, जो मुझे लगता है ऐसी फिल्म के लिए तो काफी ज्यादा कम है। क्योंकि अगर इस फिल्म की विजुअल के हिसाब से कंपैरिजन बाहुबली फिल्म से की जाए, तो उसमें ये फिल्म उससे काफी ज्यादा आगे निकल जाती है। क्योंकि सच में फिल्म के VFX काफी कमाल के हैं, जिनमें कुछ क्लोजअप शॉट से वॉर के सीक्वेंस को जल्दी निकालने की भी कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी वो चीज अच्छी लगती है। बट कुछ सीन नहीं, जिस पर अगेन अच्छा खासा पैसा खर्च कर एक डार्क सीन बनाया गया, लेकिन उसका कहानी के हिसाब से कोई भी मतलब निकल कर नहीं आता है। ऐसे ही कुछ और सीन भी है, जिस पर मैं आगे थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा ही, क्योंकि अभी बात चल रही है फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स की, जिनमें नो डाउट फिल्म के VFX ही आते हैं। यानी कि टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम यहाँ पर हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा किया गया है, ताकि ये फिल्म स्क्रीन पर बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी लगे, जो कि ऑलरेडी ये फिल्म लग ही रही है। जिसके फर्स्ट हाफ में ये फिल्म अपनी एंगेजमेंट कैरेक्टर के हिसाब से बनाने में कुछ हद तक कामयाब होती है। साथ ही साथ जिस तरीके का एक्शन हमें दिखाया जाता है, वो भी अच्छा है, भले से ही दूसरी हॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पायर क्यों ना हो, जिसमें लोग इस फिल्म की कंपैरिजन पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से लेकर ब्रेव हार्ट और पैट्रियट फिल्म तक से करेंगे, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि फिल्म का लेवल उन हॉलीवुड की फिल्मों को टक्कर देता है। लेकिन याद रहे, मैं ये कंपैरिजन फिल्म के विजुअल के हिसाब से कर रहा हूँ, फिल्म की कहानी के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं मुझे डिसअपॉइंट किया है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इस पर बस थोड़ी देर में ही बात करेंगे, क्योंकि फिल्म के अच्छे पॉइंट्स कई सारे हैं, जिनमें सेट डिजाइनिंग से लेकर फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक आती है, जो काफी कमाल की है। इसके अलावा फिल्म का जो कलर टोन रखा गया है, वो भी काफी ज्यादा कलरफुल और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें फिल्म की सिनेमेटोग्राफी से लेकर फोटोग्राफी तक अच्छी है, और हाँ फिल्म के कमाल के BGM भी। लेकिन फिल्म की लेंथ बिल्कुल भी नहीं, और ना ही फिल्म की स्टोरी, जो फर्स्ट हाफ तक तो ठीक है, लेकिन सेकंड हाफ में ये फिल्म अपना पूरा दम तोड़ देती है और हमें 3 घंटे तक का एक ऐसा टॉर्चर देती है, जिससे हम बोर नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा बोर होने लगते हैं। लेकिन फिर भी एक विजुअल और इंडिया की बनाई गई अच्छी फिल्मों की लिस्ट में इस फिल्म को विजुअल के हिसाब से शामिल करना ही चाहिए, जिन सभी में क्रिएटर्स इतने ज्यादा घुस गए कि स्टोरी पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। और वैसा ही कुछ फिल्म के कैरेक्टर के साथ भी कर दिया गया, जिसमें 3 घंटे के होने के बावजूद भी ये फिल्म किसी भी कैरेक्टर्स के साथ बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। यानी कि कौन सा कैरेक्टर अचानक किस जगह पर पहुंचता है, उसकी लोकेशन तक हमें पता नहीं चलती, और न ही उस कैरेक्टर का मकसद कि वो सभी इस फिल्म में है कि और कर क्या रहे हैं। ऐसे में अगर ऑनेस्टली देखा जाए, तो इस टॉपिक पर एक अलग से सीरीज बननी चाहिए थी, या फिर इस फिल्म के 2 पार्ट, जिसमें होमवर्क की कहानी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन अब जो चीज बन गई है, उसे बदला बिल्कुल भी नहीं जा सकता। इसलिए एज ए सपोर्ट के हिसाब से आप इस फिल्म को थिएटर में जाकर सपोर्ट कीजिए, ताकि इस टाइप की कंटेंट की फिल्में हमें आगे भी देखने के लिए मिले, वो भी बजट के हिसाब से ही, जिसे सिर्फ 100 करोड़ का ही रिवील कर सभी को शौक तो दिया ही गया है कि इस बजट में भी एक ऐसे बड़े लेवल की फिल्म बन सकती है। इसलिए अब इस फिल्म को बस सपोर्ट ही बचा सकता है सिनेमा लवर्स की तरफ से, बाकी मासस ऑडियंस तो बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें फिल्म इस लेंथ के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगी। बाकी मुझे लगता है कि प्रियदर्शन को खुद इस फिल्म की कमान अपने हाथ में लेकर इस फिल्म को डायरेक्ट करना चाहिए था, जिसमें उनका डायरेक्शन तो ठीक है, लेकिन स्टोरी टेलिंग का अंदाज बिल्कुल भी नहीं, जिसमें गलती जैसे
जैसे कि मैंने बताया एडिटर साहब की भी है, जिनके पास हो सकता है कि एडिट करने जैसी कोई ऑप्शन ही नहीं बचा होगा, क्योंकि कहानी ही कुछ इस तरीके की है जिसका अंदाजा आपको फिल्म देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। क्योंकि अब इन डिटेल से हटकर सीधे आ जाते हैं फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की तो वो फिल्म में ज्यादा नहीं बल्कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही है, वो भी काफी ज्यादा अच्छे, जिसके हिसाब से मैं इस फिल्म के एक्शन को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा, जो ये फिल्म डिजर्व करती है। बाकी कॉमेडी के लिए तो 0 ही रहेगा इस फिल्म के लिए, जो इस फिल्म में दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा बात करें फिल्म के ड्रामा की तो उसके लिए ये फिल्म 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करेगी। बाकी सस्पेंस के लिए ये फिल्म 5 में से आधे स्टार ले जाएगी, और फिल्म की थ्रिल के लिए अगेन एक्शन के हिसाब से 5 में से 2 स्टार तो बनते ही है। बाकी अब आ जाए मासेस ऑडियंस पर, तो मासेस ऑडियंस की नजर में ये फिल्म सी की कैटेगरी की है, यानी कि उनके हिसाब से सिंपली बोलूं तो टाइम वेस्ट। और क्रिटिक्स की तरफ से भी इस फिल्म के रिव्यू कुछ खास ज्यादा अच्छे निकल कर नहीं आए हैं, यानी कि उनकी नजर में ये फिल्म बी माइनस की कैटेगरी की है, जिनसे हटकर मैं इस फिल्म को सी प्लस की कैटेगरी में रखूंगा। यानी कि बस एक काफी सिंपल सी टाइम पास सी फिल्म, जिसे आप अपने खाली समय या फिर सपोर्ट करने के हिसाब से थिएटर में जाकर देख सकते हो। और हाँ, बाय द वे इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया है, जिसकी हिंदी डबिंग कैसी है उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, क्योंकि फिल्म को ओरिजिनल लैंग्वेज में ही मैंने देखा है, वो भी सबटाइटल की मदद से। लेकिन फिलहाल तो ये सभी के सभी मेरा पर्सनल ओपिनियन है मलयालम फिल्म मरक्कल लॉयन ऑफ द अरेबियन सी फिल्म को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। बाकी अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।